वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026। अब परीक्षा में सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है दोस्तों। मतलब आज से सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त आपके पास बचा है और आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में हम बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्रों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम बाल मनोविज्ञान भी कहते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जिस प्रकार के प्रश्नों का समावेश आज के इस वीडियो में हमने किया है दोस्तों, मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि परीक्षा में आपको इसी प्रकार के प्रश्न 6 सितंबर 2026 के पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो, चाहे आप पेपर 2 दे रहे हो दोस्तों, तो प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो सिलेक्टेड होने वाला है दोस्तों और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी वीडियोस लाइव प्लस रिकॉर्डेड बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सर, प्रश्न पूछा गया है कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। अब देखिए दोस्तों, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, मतलब उनको परीक्षा से डराना। ठीक सीधे तौर पर नेगेटिव टैगवर्ड यहां पर आ गया। उसके बाद बताया गया है कि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों को पहचान कराना। बिल्कुल यहाँ पर जो विकल्प बी दिया गया है वो आकलन करने का मुख्य कारण होता है। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा सर, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती। नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है। याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर बात की गई है कि ज्ञान की सक्रिय भूमिका में महत्व नहीं देती। इस प्रकार की प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सहपाठी सहभागिता जरूरी है, अन्वेषण अधिगम जरूरी है, पारस्परिक शिक्षण भी यहां पर क्या है दोस्तों, जरूरी है, लेकिन व्यवहार अनुकूलन यहां पर जो है दोस्तों महत्व नहीं देती वाली बात है। मतलब विकल्प जो 1 रहेगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। क्योंकि सक्रिय भूमिका का अभाव, व्यवहार अनुकूलन जैसे इनाम या सजा के जरिए आदत डालना, विद्यार्थी केवल निर्देश का पालन करता है, वो खुद से सोचकर ज्ञान का निर्माण नहीं कर पाता बल्कि एक निष्क्रिय भूमिका में रहता है। इसलिए यहाँ पर व्यवहार अनुकूलन जो होगा दोस्तों वो इस प्रश्न का सीधे तौर पर सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3। सर, तीसरा क्वेश्चन है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी दोस्तों जिज्ञासा और अन्वेषण के माध्यम से बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। मतलब यहाँ पर विकल्प जो 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो सही आंसर होगा। बाकी के विकल्प देखिए, निष्क्रिय, ये नेगेटिव टैगवर्ड आ गया, पुरस्कार और दंड नेगेटिव टैगवर्ड आ गया, कंठस्थीकरण मतलब रट्टा लगवाना, ये भी क्या है दोस्तों नेगेटिव टैगवर्ड है। तो सीधे यहां पर ऑप्शन सी जो है आपका पॉजिटिव आंसर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए जल्दी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 4 है कि आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं।
इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? मानो कि राष्ट्रगीत आप बच्चों को याद करा रहे, आप इस युक्ति को पूरा करने के लिए किस चीज से आपको बचना होगा एज ए टीचर? इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से, मैंने कहा कि निष्क्रिय क्या है तो नेगेटिव टैग वर्ड है, कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, कई बार दोहराना गलत बात है, मतलब यहां पर एक जो रहेगा दोस्तों ऑप्शन एक नेगेटिव है, इस चीज से आपको क्या है बचना है। बाकी तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो यहां पर फिर क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सही होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 5वां प्रश्न है कि साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायित्व ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? बार बार असफलता का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा, इस प्रकार का प्रश्न है और आंसर होगा असहायता का सीखा हुआ भाव। मतलब विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको सीडीपी के सेक्शन में पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। अब देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में तंग करते हैं। सर अभिकथन और कारण वाले प्रश्न, अभिकथन दिया गया है कि शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। 100% बाल साहित्य को क्या करना चाहिए तो शामिल करना चाहिए। उसके बाद साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण केंद्र है। यहाँ पर जो आर दिया गया है वो भी सही है सर और व्याख्या भी लगभग सही हो रही है। मतलब आपका जो पहला विकल्प है वो सही होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए पहला विकल्प सही होगा, ऑप्शन 1 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न है कि एक प्रगतिशील कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? अब देखिए यहां पर अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है दोस्तों, प्रश्न को अगर आपने समझ लिया है तो बिल्कुल आपको सीधे सीधे तौर पर यहां पर बताना है कि सर चिंतनशील सोच को क्या है आपको बढ़ाना चाहिए या चिंतनशील सोच में आपको क्या है दोस्तों बल देना चाहिए। मतलब बच्चों की जो थिंकिंग पावर है उसको आपको क्या है दोस्तों बढ़ाना है। मतलब विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी होगा सर वो इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल राइट विकल्प होगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण क्या कहलाता है? इस प्रकार का प्रश्न है। फिर से मैंने आपको कहा कि सर आपके लॉजिक के बेस पर, आपके अनुभव के बेस पर यह प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प आपको दिए गए दोस्तों, जल्दी जल्दी आपने चारों विकल्प देखना है, क्योंकि चारों विकल्प में अगर हम डिस्कस करेंगे परीक्षा से 20 दिन पहले तो दोस्तों बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए हम यहां पर सीधे सीधे आंसर की तरफ आते हैं कि सहायक है, क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। भाषा सोचने की प्रक्रिया को क्या करती है तो सुगम बनाती है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 9वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है उसके लिए आवश्यक है कि वह, अब उस शिक्षक के लिए जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखता है उसके लिए आवश्यक क्या है? इस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो देखिए यहां पर केवल आया है दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे आंसर को कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों को निर्णय लेने से बचे। अगर आप सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्णय लेंगे तो यह गलत होगा। तो यहां पर केवल जो रहेगा दोस्तों वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड हो गया, क्योंकि हम अक्सर आपको बताते हैं कि सर केवल जो होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन यहां पर अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यह कह रहा है कि आपको सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में सिर्फ सोचने से बचना है, क्योंकि आपको सभी दिशाओं में सोचना है। यहां पर आपका विकल्प भी सही रहेगा। ऑप्शन बी जो रहेगा सर वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि इस प्रश्न के संदर्भ में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि समावेशी
और न्याय संगत दृष्टिकोण रचनावादी शिक्षा शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक बच्चा अपने अनुभवों, पूर्व ज्ञान और परिवेश से सीखता है। एक रचनावादी शिक्षक छात्रों को उनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर आंकने मतलब जजमेंट करने या उन्हें लेबल करने से बचता है। वो सभी बच्चों को पृष्ठभूमि को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखता है। विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है कि शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र, अब देखिए यह प्रश्न दोस्तों आपको 2026 की परीक्षा में भी पूछा गया था। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर की अगर आप बात करेंगे 10 सर तो देखिए पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करे। यहां पर आपका जो विकल्प 1 रहेगा वो यहां पर सही होगा। बाकी के ऑप्शन देखेंगे, तथ्यों और सूचनाओं को रटे तो रटना नेगेटिव टैग वर्ड है। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता, प्रतियोगिता और अंक नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत माने सिर्फ पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है, नेगेटिव है। मतलब विकल्प जो 1 रहेगा सर, ऑप्शन जो 1 रहेगा वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 2026 6 सितंबर और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगर आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर हमारे बाकी वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर जाकर आपको सिर्फ ऑफिशियल अख्तर रहमान सर सर्च कर देना है। वहां पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलेंगी 2026 की परीक्षा के लिए। चलिए प्रश्न पूछा गया है कि राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वो क्या समझ दिखा रही है, तो सीधे सीधे तौर पर वो कारण और प्रभाव को जानती है। इसलिए यहां पर विकल्प जो 1 रहेगा कारण और प्रभाव आपका क्या होगा सर, सही विकल्प होगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर क्या है, राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 सर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है, महाटेट में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस इसके बारे में की है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है, तो व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। आपका विकल्प जो यहां पर सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 13 सर फिर से आपको क्या है, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न यहां पर पूछा गया है। कितनी आसानी से हम इसको क्या है दोस्तों यहां पर सॉल्व करने वाले आप देख सकते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब जो अभिकथन अगर आप देखेंगे तो पूछा गया कि रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। हमने कहा सर कि बच्चों को जितनी ज्यादा सामग्री आप उपलब्ध करके देंगे बच्चों को उतना ही ज्यादा अनुभव मिलेगा, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। सही हो जाता है, अभिकथन सही हो जाता है। कारण बताया गया है कि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश एवं व्याख्यानों पर निर्भर रहते हैं। तो यहां पर जो केवल आया है वो नेगेटिव वे में आया है, इसलिए जो कारण है वो गलत रहेगा। सिर्फ ऑप्शन 1 सही है, मतलब ए सही है, लेकिन आर गलत। विकल्प जो 3 रहेगा सर, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो यहां पर आपका सही आंसर होगा। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में जो प्रॉब्लम्स आपको होती है वो इन्हीं प्रश्नों से होती है। इनको बहुत आसानी से आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बस धीरज से आपने क्या है प्रश्न को पढ़ना है। चलिए प्रश्न नंबर 14 है कि साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो क्लासमेट या साथी होते हैं, अपने जो शिक्षक होते हैं, तो उनके सामने खुद को कमजोर दिखाने से डरते हैं या बचते हैं। अब बचने के लिए आप कहेंगे सर कि प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, मतलब विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। स्पष्टीकरण में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि प्रदर्शन परिहार लक्ष्य इसमें शिक्षार्थी का मुख्य उद्देश्य दूसरे जैसे कि शिक्षक या सहपाठी के सामने मूर्ख या अयोग्य दिखने से बचना होता है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 15 सर 15वां प्रश्न है कि कक्षा में
आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका होगा। अब देखिए, आपको आलोचनात्मक सोच को अगर कक्षा में बढ़ावा देना है तो सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा, प्रश्न ये आपके सामने बनता है। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आपने जल्दी जल्दी विकल्प देख लेना है, तथ्य को रटना। सर हमने कहा कि नेगेटिव है तो उत्साहित करना, नेगेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब यहां पर जो विकल्प 3 दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है, वो सर क्या होगा, आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो बिल्कुल राइट विकल्प आपका होने वाला है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि परीक्षा में अब सिर्फ 3 हफ्तों का वक्त बचा है और आप लोगों के लिए सीटेट अपडेट क्वेश्चन सेट 6 सितंबर 2026 पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो कॉम्बो पैक का ऑफर है दोस्तों वो लगातार चल रहा है। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको सीटेट के लिए यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 2 अलग अलग पैक बताए गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी पढ़ाई कम हुई है या आप कहीं ना कहीं कम पा रहे हो सीटेट में खुद को दोस्तों, तो ये क्वेश्चन सेट को परीक्षा में जाना है। क्वेश्चन सेट को हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एक बार परीक्षा देखने के दोस्तों मैं यकीनन बता रहा हूं कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि जिस प्रकार से संपूर्ण अनुभव का यूज कर 6 सितंबर 2026 के लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 के ये प्रश्न संच अब बनाए हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार का पेपर जो है आपको 6 सितंबर को देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर पेपर 1 के लिए मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास पेडागोजी और गणित पेडागोजी, मतलब 5 सब्जेक्ट के लिए 10-10 क्वेश्चन सेट अवेलेबल है दोस्तों विद आंसर की। मतलब सभी क्वेश्चन सेट में आपको आंसर की दी गई है और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मराठी पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की प्राइस हमने सर यहां पर 499 रखा है, मतलब 100 रुपए में आपको एक सब्जेक्ट के लिए 10 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से पेपर 2 की अगर आप बात करेंगे सर, मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र पेडागोजी, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल यहां पर 40 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं विद उत्तर सूची, विद आंसर की मिलने वाले हैं दोस्तों। और यहां पर हमने जो प्राइस रखा है वो 399 रुपए रखा है दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर 900 रुपए पेड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 699 रुपए में आपको यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बो पैक दिया जाएगा दोस्तों। पीडीएफ प्रश्न संच है, मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि सीधे सीधे इसी प्रकार के प्रश्न आपको 6 सितंबर 2026 की परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन लोगों के लिए खास करके एक सजेशन है, जिन लोगों की पढ़ाई कम हुई है दोस्तों, वो कम से कम अगले 20 दिन में इस प्रश्न संच को हल कर अगर परीक्षा में जाते हैं तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा फायदा आपको परीक्षा में होने वाला है। क्योंकि एक बार फायदा हो चुका है, फरवरी की परीक्षा में हमारा जो रिजल्ट रहा है दोस्तों वो बहुत ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट रहा है फरवरी 2026 की परीक्षा में। तो लिमिटेड वक्त है, लिमिटेड ऑफर है दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर हाई करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए और तुरंत आपको पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे, जिससे कि आप सीधे सीधे तौर पर पास होने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त ना लगाए, अभी इसको परचेस करेंगे दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर जितने लोग नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारण पूछा गया है दोस्तों, व्यक्तिगत कारण होता है आनुवंशिकता। बिल्कुल ऑप्शन जो बी रहेगा सर, विकल्प जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। देखिए अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो निराशा की भावना। अगर मैं निराश हो जाऊंगा, अगर मैं कहूंगा कि मैं तो सीटेट नहीं पास होता हूं, तो मैं नकारात्मक वे में जा रहा हूं दोस्तों, और ये निराशा और मायूसी आपको सीटेट पास होने नहीं देंगी। तो इससे क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है। बात को आप समझेंगे। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। हमने व्यक्तिगत खेल के बारे में देखा, वो आंतरिक अभिप्रेरणा थी। अब प्रश्न बदल गया है, अब प्रश्न आपको बाह्य अभिप्रेरणा को लेकर पूछा गया। देखिए
जब आप किसी को दिखाने के लिए, कोई पुरस्कार हासिल करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो वो बाह्य अभिप्रेरणा में जाती है, जिसको हम कहेंगे नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। बिल्कुल, नगद पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, ये क्या हो गया आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 सर 19वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है, एक मिनट, प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के लिए चुन चुन के प्रश्न यहां पर लाए जाते हैं। तो देखिए, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। प्रश्न 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है। तो देखिए, समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक होगा दोस्तों प्रकार्यात्मक स्थिरता। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही विकल्प है। देखिए, यह समस्या समाधान में एक बड़ी बाधक है। यह एक मानसिक ब्लॉक या संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है जिसके कारण विद्यार्थी किसी वस्तु या विचार को केवल उसके पारंपरिक या तयशुदा रूप में ही देखता है। वह लिक हो हटकर आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नया रचनात्मक नहीं सोच पाता, जिससे नई समस्या को हल करने में बाधा होती है। विकल्प बी रहेगा सर आपका राइट विकल्प। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका सही विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र पेपर 1 और पेपर 2 के लिए चुनिंदा टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स है हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित। 100 रुपये में आपको एक पेपर के नोट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 499 रुपये का पूरा पैक है 4 सब्जेक्ट का। साथ ही साथ हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र 399 रुपये में आपको 4 विषय का यहाँ पर पैक दिया जा रहा है दोस्तों। पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे। इतने सस्ते नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले और गारंटेड नोट्स है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसको हमने यूज़ किए हैं और हमारा जो रिजल्ट रहा है दोस्तों फरवरी 2026 की परीक्षा में हजारों बच्चे हमारे पास हुए हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहते हो डिटेल्स में तो ये नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो, वरना क्वेश्चन सेट तो हमारे आप लोगों के लिए रेडी है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।